सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है कि सरकार जाति का उल्लेख नहीं करे, जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दे। तो क्या ये आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है? सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक व्यवहार को ध्यान में रखा है और उनका कहना है कि जातिगत भावनाएं बहुत ज़्यादा समाज में है और जाति का जो उल्लेख किया जा रहा है वह सही नहीं है। जो भिन्न भिन्न जातियां हैं तो उसको कैटेगरी बटी हुई है, तो आप जाति क्यों लिखेंगे, कैटेगरी ही क्यों नहीं लिख दें? तो इस तरह से जाति मिट जाएगी। अन्यथा जाति जाति शब्द लगा रहेगा और जाति का बराबर उद्बोधन होता रहेगा और सरकार के द्वारा यह और संविधान के द्वारा यह जाति जो है मान्यता प्राप्त कर लेगी। तो इससे अच्छा है कि जाति का उल्लेख, जाति का सर्टिफिकेट बंद कर दिया जाए। उसके आधार पर उसके बदले कैटेगरी का उल्लेख कर दिया जाए। भाई जिसमें उस जाति को कैटेगरी में आरक्षण मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिरादरी है जिसको कि ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है, तो सीधे उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट दीजिए। उसकी जाति को उसमें उल्लेख करने की क्या जरूरत है? उसी तरह से किसी को अगर दलित कोई है तो अगर उसको एससी में या एसटी में आरक्षण मिल रहा है तो एससी और एसटी का सिर्फ सर्टिफिकेट दीजिए ना, जाति का सर्टिफिकेट क्यों देंगे? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का यह लक्ष्य है कि इस तरह से जाति का उल्लेख बंद होकर के कैटेगरी का उल्लेख कर दिया जाए, तो उनको उसका आरक्षण भी मिल जाएगा और उसको जाति संबंधित जो है सूचक शब्द जो हैं उससे किसी को संबोधित भी नहीं करना होगा। और धीरे धीरे ऐसे करने से जातियों का मतलब कि जाति का बोध लुप्त हो जाएगा। कम से कम समाज में तो उसकी पुकार नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे जाति को ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। इसे होगा नहीं, हाँ इससे कुछ जरूर कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म तो नहीं होगा। ख़त्म तो जब स्वजाति विवाह की कानूनी मान्यता खत्म करने पर ही ऐसा हो सकता है। लेकिन एक यह जो छोटा सा रास्ता भी है संबोधन का कि संबोधन कम से कम वाले मिटे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके पीछे जो मंशा है वह कुछ ठीक लगती है, वो खराब नहीं लगती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इवैल्यूएशन किया है कि इतने लंबे समय से आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जो उद्देश्य था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कि यह उद्देश्य सिर्फ नहीं था कि इनका जो है आर्थिक पहलू ज़्यादा महत्व नहीं रखता है महत्व, लेकिन सामाजिक पहलू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से ज़्यादा महत्व रखता है कि सामाजिक जो है उसका उत्थान होना चाहिए, वो कहीं मतलब छोटा ना समझा जाए, कहीं वंचित उसको न किया जाए किसी को भी, और उसकी मोबिलिटी जो है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। जो नीचे हैं उसकी ऊपर की ओर मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो किसी भी कोई व्यक्ति किसी भी जाति से विवाह कर सकता हो। तो यह मतलब कि यह कानूनी रूप से तो प्रावधान दिया है कि विवाह कर सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से तो ऐसा मतलब कम हो देखने मिलता है। तो वे चाहते थे कि ऐसा ये जो है ना एक तरह से यह फ्री जैसा ही हो जाए कि कोई शादी विवाह कर सकता हो किसी से, उसमें किसी का मतलब समाज की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं हो। तो ऐसा तभी हो सकता है जब जातिगत भावना ना रहे ऊंच नीच का,
तभी ऐसा हो सकता है कि प्रतिरोध ना हो। अरे कर लिया किसी ने, किसी कर लिया हो गया, हाँ, इतना बड़ा इसको इश्यू बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि बिरादरी के नाम पर जो है पंचायत बैठ जाती है। पंचायत में बैठ करके फिर कुछ लोग जो हैं, जो जाति के ठेकेदार हैं, वे फिर जो है जो प्रेमी प्रेमिका है या जो पति पत्नी हैं उनको मारने का भी आदेश देते हैं। और ये तो बहुत खतरनाक है। तो उन लोग को बेचारे को कहीं कहीं भागना पड़ता है, गांव छोड़कर भागना पड़ता है, मोहल्ला छोड़ के भागना पड़ता है। तो वो दर बदर भटकते हैं। तो ऐसा ना हो कि इस उनके समाज में भावना ही ऐसी नहीं हो कि भाई कर लिया। अब वही है, सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि जो है कैटेगरी के हिसाब से वो हो, और सरकार को निर्देश दिया है कि आप जो है इस तरह का एक अच्छे शब्द चुनिए आप, और एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें कि आप नए शब्द गढ़ें, पुराने शब्दों को छोड़ दें। जैसे कि कोई शूद्र बुला रहा है कहीं पर किसी को, तो कहीं पर किसी को कोई चमार बुला रहा है, तो कहीं पर किसी को डोम बुला रहा है, तो कहीं मुसहर बुला रहा है, तो कहीं जो है निषाद बुला, जो भी जाति शब्द, जो सूचक शब्द हैं, जातियों का नाम है, उनको लेकर बुलाया जा रहा है। तो इसको बुलाना बंद करके एक नए शब्द गढ़ दिए जाएं। तो नए शब्द गढ़ दिए जाएं जो पहले नहीं प्रयुक्त होते थे, और कैटेगरी में शो कर दिया जाए, ताकि जो समाज में जो व्यवहारिक जो जातियां हैं उससे आदमी बच जाए, उस तरह से पुकारा ना जाए। समझा? मतलब कि एक तरह से अलग डिक्शनरी बनाने की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। एक अलग डिक्शनरी बना दी जाए, अलग अलग शब्द बना करके, और कैटेगरी जो है आरक्षण जिस आधार पर मिलता है तो वो SC ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो, ना कि कास्ट का सर्टिफिकेट हो। तो ऐसा मंतव्य है। अब देखना है सरकार क्या करती है। इरादा सही है, लेकिन समर्थ नहीं है जातिवाद को मिटाने में। हरि ओम।